हेलो दोस्तों, आप सभी को खुशामदीद कहते हैं आपके अपने इस प्यारे से चैनल सेम एकेडमी पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट दी ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। इससे पहले दोस्तों हमने अपना एक वीडियो अपलोड किया था फिज़िक्स के हवाले से, जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स जो है वो पढ़ी थी। वो वीडियो नंबर फर्स्ट था। अब ये जो है वीडियो नंबर सेकेंड है, जिसमें हम कवर करेंगे ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। तो दोस्तों, जो पहली ब्रांच है फिज़िक्स की उसे हम कहते हैं मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं मोशन की। अब मोशन क्या होता है, जैसे सपोज़ करें एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से जो है वो मूव कर रहा है पॉइंट बी पर, तो इसे हम कहते हैं मोशन। मोशन की दोस्तों दो और ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि काइनेमेटिक्स और दूसरी होती है डायनामिक्स। जो काइनेमेटिक्स है इसमें हम स्टडी करते हैं मोशन की विदाउट रेफरेंस टू एनी फोर्स, मतलब जिस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। जैसे हमारे गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं, क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है जो इन्हें कांस्टेंट मोशन में रखती है। और उसके बाद जो है डायनामिक्स। अब डायनामिक्स में दोस्तों ये होता है कि जैसे सपोज़ करें आपने एक स्टोन लिया और उसे थ्रो किया, तो वो पॉइंट ए से ट्रेवल करके पॉइंट बी तक पहुंचा। तो यहाँ पर जो है आपने स्टोन के ऊपर क्या लगाई, फोर्स लगाई। इस वजह से स्टोन ने क्या किया, मोशन किया। तो इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं, फिज़िक्स की कौन सी ब्रांच में करते हैं, मैकेनिक्स में करते हैं। उसके बाद जो सेकेंड ब्रांच आ जाती है हमारी, वो है थर्मोडायनेमिक्स। तो दोस्तों, थर्म वर्ड की मीनिंग होती है हीट। थर्म वर्ड की मीनिंग होती है हीट, मतलब इसमें हम स्टडी करते हैं हीट के बारे में। तो हीट के हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, इसमें हम हीट की जो है मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र पढ़ते हैं कि हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र पढ़ते हैं। और इसके अलावा नेचर ऑफ हीट पढ़ते हैं, ठीक है, नेचर ऑफ हीट पढ़ते हैं। और इसके अलावा जो इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट होते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ हीट। तो आप इसे समझ लें कि जब सर्दियां होती हैं तो आप देखते हैं कि हमारे जो दिन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, और गर्मियों में जो दिन है हमारे वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो ये सारे क्या हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट हैं। इफ़ेक्ट ऑफ हीट की वजह से ये सब कुछ होता है। तो इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। उसके बाद जो हमारी थर्ड नंबर ब्रांच आ जाती है फिज़िक्स के अंदर, वो है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं चार्जेस की, जो रेस्ट में हो या मोशन में हो। अब रेस्ट में चार्जेस कैसे होती हैं, जैसे सपोज़ करें फ्रेंड आप क्या कर रहे हैं, बैटरी चार्ज कर रहे हैं। जैसे आपके पास मोबाइल है वो आप चार्ज करते हैं, तो ये जब आप बैटरी वगैरह में जो चार्जिंग करते हैं तब हमारी चार्जेस क्या हो जाती हैं, रेस्ट हो जाती हैं। और जब आप जो है अपनी सेल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो चार्जेस होती हैं वो किस में होती हैं, मोशन में होती हैं। तो इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी फोर्थ नंबर ब्रांच है मैग्नेटिज़्म, इसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को। अब अगर हम बात करें कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ किसी भी मटेरियल की क्या होती है, तो आपने जो है मैग्नेटिक का सुना हुआ होगा। जैसे सपोज़ करें आप एक वायर ले रहे हैं और इसके अंदर करंट पास हो रहा है, ठीक है, तो इसके दरमियान जो है सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, ठीक है, मतलब ये कैसे बिहेव करेगी, एज अ मैग्नेटिक। तो इसी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी हम किस में करते हैं, मैग्नेटिज़्म में करते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच होती है वो है एटॉमिक फ़िज़िक्स। अब एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम स्टडी करते हैं किसकी, एटम की। और एटम के हम क्या पढ़ते हैं, कंपोजिशन। एटम की क्या कंपोजिशन है, मतलब एटम किस किस से बना हुआ है। तो एटम हमारा 100+ पार्टिकल से बना हुआ होता है फ्रेंड्स। उसके बाद हम एटम के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं इसमें, कि एटम का जो है स्ट्रक्चर क्या है। इसके अलावा एटम की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, एटम की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो जाती हैं, ये सारी स्टडी हम किस में करते हैं, एटॉमिक फ़िज़िक्स में करते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारी ब्रांच है, ब्रांच नंबर 6, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स ऐसा आप समझ लें कि हम लाइट को कहते हैं, और इसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, लाइट की और उसकी प्रॉपर्टीज़ की विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे सपोज़ करें
जो हमारी सनलाइट है ये क्या है, लाइट है, और ये वाइट लाइट होती है। और यहाँ पर आपने क्या किया, एक प्रिज्म लिया एज अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है, प्रिज्म है, ठीक है। जब आप वाइट लाइट को हिट करते हैं प्रिज्म से, तो यहाँ पर आपको एक बैंड ऑफ कलर्स बनकर मिलता है। जैसे रेनबो हमारा हो जाता है। रेनबो क्या है, इट इज़ अ बैंड ऑफ कलर्स, ठीक है। तो ये जो मुख्तलिफ जो है डिफरेंट जो कलर्स बनकर मिल रहे हैं हमें वाइट लाइट से, ये क्यों मिल रहे हैं या किस वजह से मिल रहे हैं, इन सारी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम करते हैं। किस ब्रांच में, ऑप्टिक्स में। जो 7th ब्रांच आ जाती है वो है साउंड। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम साउंड की प्रोडक्शन के, साउंड हमारा कैसे प्रोड्यूस होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, और इसके अलावा उसकी एप्लीकेशन या यूज़ ऑफ साउंड जो है हम उसको स्टडी करते हैं, साउंड वेव्स को। तो समझते हैं कि साउंड हमारा कैसे दोस्तों प्रोड्यूस होता है। जब आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कोलाइड कराएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। जैसे सपोज़ करें आप अपने दोनों हाथों को जब आपस में मिलाएंगे तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा, जिसे हम क्लैपिंग कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है साउंड की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों हमारा जो साउंड होता है वो टेम्पररी होता है, मतलब कुछ टाइम के लिए होता है, और उसके बाद वो क्या हो जाता है, वेनिश हो जाता है या डैम्ड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी क्या थी, प्रॉपर्टीज़ थी। और अब बात करें अगर हम इसके एप्लीकेशंस की, कि साउंड हमारा कैसे यूज़ होता है, कहाँ पर यूज़ होता है, तो इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं, फिज़िक्स की ब्रांच साउंड में करते हैं। तो दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वो है न्यूक्लियर फिज़िक्स। अब न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम क्या करते हैं, जो हमारे एटम का न्यूक्लियस होता है, जैसे ये हमारा एटम है और इसका ये न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, और इसके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन होता है। अब जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम स्टडी करते हैं इन जो है पार्टिकल्स की, इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर, बिहेवियर और इनके जो इंटरैक्शंस होते हैं उन सभी की स्टडी हम किस ब्रांच में करते हैं, फिज़िक्स की, न्यूक्लियर की। तो नेक्स्ट जो हमारी अगली जो ब्रांच है वो है पार्टिकल फिज़िक्स। तो पार्टिकल फिज़िक्स में हम स्टडी करते हैं एलिमेंट्री जो है पार्टिकल्स उनकी। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमें पता है कि जो मैटर है वो हमारा किससे बना हुआ होता है, एटम से। और एटम किससे बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। वैसे तो 100+ पार्टिकल से बना हुआ होता है, लेकिन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो कौन कौन से होते हैं इसके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इनकी स्टडी जो है हम वो किस में करते हैं, पार्टिकल फिज़िक्स में करते हैं। अब जो नंबर 10 पर हमारी ब्रांच आ जाती है फिज़िक्स की वो है एस्ट्रोफिज़िक्स। अब एस्ट्रोफिज़िक्स में हम स्टडी करते हैं सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स की। जो ऑब्जेक्ट्स हमारे स्पेस में होते हैं, जैसे स्टार्स हो गए, सन हो गया, अर्थ हो गई या मून हो गया, इन सब की स्टडी जो है हम किस में करते हैं, एस्ट्रोफिज़िक्स में करते हैं। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है प्लाज्मा फिज़िक्स। अब प्लाज्मा जो है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, और ये हाईली आयनाइज्ड होती है, ठीक है। हाईली आयनाइज्ड मतलब कैसे, जैसे जस्ट सपोज करें ये एक मिक्सचर है और इसके अंदर एटम्स हैं, ठीक है। अब जब आप इसको एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, जिसे हम कहेंगे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहेंगे, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनके ऊपर चार्ज आ जाएगी पॉजिटिव, तो इसे हम कहते हैं आयनाइज्ड, ठीक है। ये मतलब क्या हो गया, आयनाइज हो गया, जिसके ऊपर चार्ज आ जाए, मतलब कन्वर्ट हो जाए किसमें, आयंस में। आयंस हम किसे कहते हैं, एनी चार्ज्ड पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल हो जिसके ऊपर चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो क्या हो जाता है, आयन हो जाता है। एनी चार्ज पार्टिकल इज नोन एज आयन। तो इसमें हम प्लाज्मा की जो है स्टडी करते हैं, मतलब उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, प्लाज्मा कैसे बनती है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कौन कौन सी है। तो इन सब की स्टडी हम प्लाज्मा फिज़िक्स में करते हैं। तो अब बात करते हैं हमारी लास्ट ब्रांच जो है फिज़िक्स की, वो है जियो फिज़िक्स। तो जियो वर्ड की मीनिंग होती है अर्थ। तो जियो फिज़िक्स में दोस्तों हम स्टडी करते हैं अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की। जैसे ये अर्थ है, इसके लेयर्स होते हैं, या इसका जो है कोर हो गया,
इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं, जियो फिज़िक्स में करते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।